राजस्थान में नामांकन दाखिल की अंतिम तारीख से एक दिन पहले आई कांग्रेस की आखिरी लिस्ट में सबकी नजरें 3 नामों पर टिकी थी। शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले इन तीनों ही नेताओं के नाम पर कांग्रेस हाईकमान का एतराज था। बहरहाल आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौर। जब कांग्रेस की अंतिम लिस्ट आई, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम सूची में नहीं था, लेकिन शांति धारीवाल का नाम सूची में देखने को मिल ही गया और उन्हें पार्टी ने कोटा उत्तर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। लेकिन एक नई चर्चा शुरू हो गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि धारीवाल को टिकट मिलने और महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट कटने से धारीवाल कैसे बच गए और महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ कैसे नप गए। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तीनों ही 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम से हाईकमान की नज़र में विलन बनकर उभरे थे। कोई एक्शन भले ही ना हुआ हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जिन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, थमाया था, उनमें इन तीनों के नाम सबसे प्रमुख थे। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत ने सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने की जिद छोड़ दी। चर्चा तो ये भी है कि धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट दिलाने के लिए दूसरे राज्य के एक बड़े नेता लॉबिंग भी कर रहे थे। अब बचे 2 करीबियों में गहलोत अंत में महेश जोशी का टिकट नहीं देने की मांग को मान गए और अंत में एक गुजारिश कर दी कि 2 नाम पर आलाकमान की बात मान गए, कम से कम एक नाम पर तो आलाकमान उनकी बात सुने। कहा यह भी जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट में जब सचिन पायलट डिप्टी सीएम थे, तब भी धारीवाल ही नंबर 2 माने जाते थे। धारीवाल का टिकट कटने का सीधा मतलब होता गहलोत का दौर बीत जाने का संदेश। ऐसे में पावर बैलेंस की कोशिश को भी धारीवाल के टिकट दिए जाने के पीछे बड़ी वजह कहा जा रहा है। टिकट के लिए लिस्ट दर लिस्ट इंतजार लंबा खींचने के बावजूद धारीवाल ने किसी भी तरह की बयानबाजी से परहेज किया और ये बात भी उनके पक्ष में गई। एक फैक्टर कोटा उत्तर सीट से विधायक रह चुके बीजेपी के प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला की दूरियां कम होना भी रहा। वसुंधरा राजे के समर्थक प्रहलाद गुंजल और कोटा से सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अदावत जग जाहिर रही। कोटा उत्तर सीट से बीजेपी ने भी टिकट का ऐलान नहीं किया था। इसके पीछे ओम बिरला की सहमति नहीं होने को भी वजह बताया जा रहा था। गुंजल ने स्पीकर बिरला से मुलाकात के बाद नॉमिनेशन फाइल कर दिया और उसी दिन कांग्रेस ने भी धारीवाल के नाम का ऐलान भी कर दिया। कहा जा रहा है कि गुंजल और बिरला की अदावत के बीच कांग्रेस को कोटा उत्तर सीट से अपनी राह आसान नजर आ रही थी। ऐसे में पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाने की तैयारी भी कर चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर तस्वीर बदली और तब कांग्रेस को लगा कि नए चेहरे पर दाव लगाना पार्टी के जीतने की संभावनाएं कम कर सकता है। अब धारीवाल को टिकट देने और जोशी राठौड़ का टिकट कटने के पीछे असली वजह क्या है, ये कांग्रेस के नेता ही जाने, लेकिन चर्चा इन सभी पहलुओं की हो रही है। आप ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।